नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बेनीवाल ऑर्गेनिक फार्मिंग यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, कई किसानों के मेरे पास कॉल आ रहे थे कि सर हम वर्मी कंपोस्ट बनाना चाहते हैं, लेकिन हमें इसके बारे में ना तो कोई जानकारी है कि इसे किस प्रकार से तैयार किया जाता है और इसकी क्या क्या प्रोसेस है। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको यही जानकारी देंगे कि वर्मी कंपोस्ट किस प्रकार से तैयार किया जाता है और इसकी क्या क्या प्रोसेस है। तो चलो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल किसानों के मन में यही रहता है कि हमें वर्मी बेड यूज़ लेना है या पक्का स्ट्रक्चर यूज़ लेना है या खुले में प्लास्टिक की पन्नी बिछा के करना है। तो मेरे किसानों से यही राय है कि आप ना तो वर्मी बेड यूज़ लो ना पक्का स्ट्रक्चर यूज़ लो, आप खुले में प्लास्टिक की पन्नी बिछा के उसके ऊपर बेड लगाओ। यह सबसे बेस्ट तरीका है वर्मी कंपोस्ट बनाने का, और साथ ही साथ इसमें लागत भी कम है। वर्मी बेड बनाओगे उसमें भी खर्चा आएगा, पक्का स्ट्रक्चर बनाओगे उसमें भी खर्चा ज़्यादा आएगा, इसमें खर्चा बिल्कुल कम है। और साथ ही साथ जो वर्मी बेड है उसमें जो चारों तरफ जाली दी जाती है, वह जाली जैसे ही उसमें पानी की जो क्षमता है वो ज़्यादा हो जाएगी, तो वो गोबर बह के प्लास्टिक की वो जाली पूरी तरह से पैक हो जाएगी। पैक होने से उसमें पानी भर जाएगा, तो उससे केंचुए मर जाएंगे। यही रीज़न वो पक्के स्ट्रक्चर में है, उसमें भी पानी ज़्यादा होने से केंचुए मर जाएंगे। इसमें कोई नुकसान नहीं है। पानी अगर ज़्यादा भी हो जाएगा तो पानी नीचे की साइड निकल जाएगा, केंचुए ऊपर रह जाएंगे, तो इसमें कोई नुकसान नहीं है। इसलिए यह तरीका सबसे बेस्ट है। दूसरी चीज़ आपकी है कि आपको बेड की लंबाई चौड़ाई ये किस प्रकार से करनी है। तो बेड की जो लंबाई है ये 20 फुट करनी है, इसकी चौड़ाई 4 फुट करनी है और इसकी ऊंचाई 1.5 फीट करनी है। यह बेड की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई हर किसान भाई को रखनी है। उसी के साथ गोबर का चयन किस प्रकार से गोबर का चयन करना है। गोबर देखो 10 दिन से ताज़ा नहीं होना चाहिए, 2 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो 10 दिन से ताज़ा गोबर है उस गोबर में मीथेन गैस आती है। मीथेन गैस की वजह से केंचुए मर जाते हैं। तो और जो 2 महीने से पुराना गोबर है वह डीकम्पोस्ट हो जाता है। डीकम्पोस्ट गोबर का वर्मी कंपोस्ट इतना अच्छा नहीं बनेगा जितना ये 10 दिन से पुराना और 2 महीने से ताज़ा गोबर का बनेगा। दूसरी बात, गोबर को बेड लगाने से पहले इस गोबर को आपको ठंडा ज़रूर करना है। यह बात ध्यान में रखना। चाहे पुराना 2 महीने तक का गोबर हो, लेकिन उसे भी एक बार ठंडा ज़रूर करना है। 2 दिन तक उसे बाहर कहीं इसकी ढेरी लगा के सुबह शाम 2 टाइम इसमें पानी छिड़क कर इसे ठंडा करना है। फिर उसके बाद यहाँ बेड लगाना है। बेड लगाने के बाद भी इसे 1 दिन ठंडा करना है। सुबह शाम 2 टाइम पानी चलाना है। उससे क्या है कि गोबर में उपस्थित जो मीथेन गैस है वो पूरी तरह से निकल जाएगी और उसमें केंचुए डालने पर कोई नुकसान नहीं होगा। तीसरी बात है कि हमें केंचुए डालने तो है, लेकिन किस प्रकार के केंचुए डालने हैं। तो हमें केंचुए का चयन किस प्रकार के केंचुए का करना है। केंचुए देखो आइसिनिया फाटेरा स्पीसीज प्रजाति नाम के केंचुए हैं जो हल्के रेड कलर के आते हैं। उनकी साइज 4 से 6 सेंटीमीटर तक उनकी साइज होती है। यह केंचुए वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए सबसे बेस्ट केंचुए माने जाते हैं, क्योंकि इनकी वो क्षमता है वर्मी कंपोस्ट बनाने की वो बहुत ज़्यादा है। ये गोबर ज़्यादा और मिट्टी कम खाते हैं। यह केंचुए 90% गोबर खाते हैं, 10% मिट्टी खाते हैं, इसलिए इनका मिट्टी में भी ज़्यादा जाने का चांसेस बहुत कम है। इसीलिए आपको आइसिनिया फाटेटा स्पीसीज प्रजाति के केंचुए यूज़ में लेने हैं। उसी के साथ आपको बेड में केंचुए डालने कैसे हैं। तो बेड में जो आप बेड बना दिया उसको एकदम ठंडा कर दिया, तो ये जो आपको साइज बताई थी बेड की 20 फुट 4 फुट 1.5 फुट, तो इस बेड में आपको 10 से 15 किलो के बीच में केंचुए डालने हैं। 10 से 15 किलो के बीच में केंचुए डालने हैं। केंचुए को ऊपर छोड़ देना, केंचुए अपने आप नीचे चले जाएंगे। 1 आध घंटे बाद जैसे केंचुए नीचे चले जाए तो आप इस बेड को बोरी से कवर कर देना। बोरी से कवर करने से क्या है कि जो केंचुए हैं वो उनको अंधेरा मिल जाएगा। अंधेरे में ये ज़्यादा काम करते हैं। ऐसे तो खुले में तो प्रकाश की रोशनी आती है, प्रकाश की रोशनी में केंचुए काम करते हैं कम है।
इसलिए आपको इसे ऊपर से कवर करना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद आपको वो कंपोस्ट कब तैयार होगा? अगला सवाल किसानों के मन में यह है कि हमने इतना काम कर दिया तो अब हमारा कंपोस्ट तैयार कब मिलेगा हमारे को? तो आपको 60 दिन यानी कि 2 महीने तक बेड, ये जो आप ऊपर बोरी लगा रहे हो, इस बोरी को गीली रखना है 2 महीने तक। 2 महीने के अंदर आपका कंपोस्ट पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। तो 2 महीने तक आपको सुबह और शाम 2 टाइम इस बोरी को गीली कर देना, ताकि वो इस खाद के अंदर नमी रह सके, केंचुए इसको आराम से खा सके। जैसे ही 2 महीने का टाइम बीत जाएगा, 2 महीने बाद आप इस बोरी को हटा के कंपोस्ट को छान सकते हो। आपका कंपोस्ट पूरी तरह से तैयार है। यह था वीडियो किसान भाइयों के लिए जिनको मालूम ही नहीं था कि कंपोस्ट खाद क्या होती है। ये चलो फिर ये तो मालूम था कि कंपोस्ट खाद होती है, लेकिन इसकी ना तो उनको विधि मालूम थी कि उसे किस प्रकार से तैयार किया जाता है, किस प्रकार से बनाया जाता है। तो आज हमने इस वीडियो के माध्यम से आपको ये जानकारी दी कि किस प्रकार से आपको वो कंपोस्ट तैयार करना है। अब देखिए, जिस विधि से मैंने आपको बताया था उसी विधि से हम वर्मी कंपोस्ट तैयार कर रहे हैं। और ये देखिए, अभी इसे 50 दिन हुए, 2 महीने कंप्लीट भी नहीं है, 10 दिन कम है, लेकिन केंचुए की संख्या ज़्यादा होने से इसमें बिल्कुल ब्लैक गोल्ड काला सोना तैयार हो चुका है। यह वर्मी कंपोस्ट तैयार है। अब इसे हम छान के पैकिंग करके किसानों को प्रोवाइड करवाते हैं। तो इसी प्रकार से आप वर्मी कंपोस्ट अपने खेत के लिए, या अगर आप अपने आसपास के किसानों को बेच भी सकते हो, सेल भी कर सकते हो। यह एक प्रकार का बिजनेस भी है, इसे आप बिजनेस भी कर सकते हो। यही जानकारी आपको हम देना चाह रहे थे। जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना। थैंक यू। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।